today we will be learning about पांडु निदान और NCISM में ये एक मस्ट नोट टॉपिक है, तो हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा और ये मतलब 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक दे रखा है प्रत्यात्म लक्षण। जब प्रत्यात्म लक्षण का मतलब होता है जो उसके डिजीज़ के मेन फीचर्स हैं, तो इसमें हम पहला प्रत्यात्म लक्षण को हम तो रक्तो अल्पमेधस्थ निसार शिथिल इंद्रिय कर्मण्य भजते। मतलब सिंपल सा है, इसमें चरक चिकित्सा 16 का रेफरेंस है कि एक तो पहला तो इसमें रक्त अल्पता यानी डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, रक्त की कमी। दूसरा आता है इसमें कि जो मेद है अल्पमेध, ये जो मेद धातु है उसका भी क्षय हो गया। ठीक है, निसार, ठीक है। फिर आता है इसमें शिथिल इंद्रिय, इन सबका मतलब समझ ही आ रहा है कि रक्त अल्पता, अल्पमेध, निसार और शिथिल इंद्रिय। ठीक, मेन फीचर है इसका पैराबोलियम। पैराबोलियम मॉडल में हम इससे किससे कोरिलेट कर सकते हैं? पैलेट से। ठीक है, डिस्कलरेशन हो जाती है, येलोइश डिस्कलरेशन। ये इसके प्रत्यात्म लक्षण। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया, दैट इज प्रत्यात्म लक्षण। ठीक, देन आता है इसके हेतु, हेतु या निदान। निदान क्या हो सकता है? ठीक है, पहला है व्यायाम, अम्लम, अम्लम, लवणानी, मध्यम, हृदम, दिवा, स्वप्नम, अतीव, तीक्ष्ण। ये हमारी श्लोक की पहली लाइन है कि अगर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, क्या करते हैं? अगर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं। दूसरा, अगर हम बहुत ज़्यादा कौन सा रस? अमल, लव। अगर हम बहुत ज़्यादा मद्यपान कर रहे हैं, इवन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो मिट्टी है मृतिका, ठीक है, उससे भी पांडु होता है। प्लस एक्सेसिव डे स्लीप, अगर हम दिन में सो रहे हैं तो भी पांडु हो सकता है। ठीक, अगली लाइन इसकी जो श्लोक की अगली लाइन है वो हमें इसकी संप्राप्ति के बारे में बताते हैं कि पांडु की संप्राप्ति क्या है। संप्राप्ति, पांडु की संप्राप्ति क्या है? निषेव मानस्य। निषेव मानस्य का मतलब है अगर हम ये वाले निदान लेते हैं तो प्रदूष्य, दूषित करता है किसको? रक्त को, रक्त धातु को दूषित करेगा। दोषः त्वचं पांडु रताम नयन्ति। क्या मतलब है कि अगर हम निदान सेवन, संप्राप्ति क्या होगी? यदि अगर हमें संप्राप्ति लिखनी है तो हम लिखेंगे निदान सेवन। अभी जो हमने बताया उसमें अगर हम क्लासीफाई करें आहारज विहारज, आहारज में क्या हो जाएगा अपना? अम्ल, लवण, मध्य, मृदम, ये हमारा आहारज निदान है। अब विहारज में अति व्यायाम, दिवा, स्वप्न अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे विहारज निदान हो जाएंगे। तो निदान सेवन जो कि हमने पहले पढ़ चुका है उसका अगर हम सेवन करते हैं तो क्या होगा? वात आदि दोषों का प्रकोप होगा।
जो कि हमारी जो रक्त धातु है उसको दूषित करेंगे। ठीक, अब हमने पहले ही फर्स्ट ईयर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई क्या करना है। तो इसके बाद क्या होगा, दोष दूष्य समूर्छना होगी, दोष दूष्य समूर्छना हो गई। और इसके बाद हमें लक्षण दिखाई देंगे, कहाँ पे, त्वचागत लक्षण, जो हमने प्रत्यात्म लक्षण पढ़े हैं। और वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पैलर मिलेगा, जिसमें हम पांडु को, ये हमारी संप्राप्ति होगी। ठीक है, तो अभी इतना समझा गया। ये इजी था। निषेव मानस्य प्रदूष्य रक्तम, इन सब निदानों के सेवन से क्या होगा, रक्त दूषित होगा। ठीक है, रक्त दूषित होकर त्वचागत हमें लक्षण दिखाई देंगे जो कि पांडु के होंगे। करेक्ट। तो अभी तक हमने हेतु और संप्राप्ति। अब आता है भेद। भेद के लिए भेद पांडु के जो हैं दैट इज भेद। पहला होता है वातिज पांडु, दूसरा होता है क्षितिज पांडु, तीसरा होता है कसज पांडु, चौथा होता है अपना त्रिदोषज या फिर सन्निपाता त्रिदोषज पांडु। ठीक, और पांचवा होता है मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु रोग या पांडु। तो हमारे कितने टाइप्स हो गए, ये माधव निदान के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स ऑफ पांडु। ओके, अब हम क्या करते हैं इसमें, लिखते हैं पूर्व रूप में। सबसे पहला पूर्व रूप है त्वक स्फुटनम, ठीक है। फिर आता है शीवन, गात्रसार, मृद भक्षण, भक्षण प्रेक्षण, कूट शोथा। पहली लाइन होगी। अब हम इसका वो पढ़ते हैं कि इन सबका मतलब क्या है। त्वक स्फुटन यानी क्रैक्स, इसकी, ठीक है। स्टीवन का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन। गात्रसार, बॉडी एक जनरलाइज, भक्षण यानी क्या होता है, मतलब इसे हम पाइप का डिसऑर्डर में रहेंगे, पाइप का डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, जो अपना पेरी ऑर्बिटल रीजन है वहाँ पे इडीमा। नेक्स्ट आती है अपनी लाइन मेन। आपको ये तो याद रहनी चाहिए, विण मूत्र पीतत्वम तथा विपाकु। ठीक है, भविष्य तस्य पूरा मतलब क्या है कि विण, स्टूल्स, यूरिन, येलोइश इंडाइजेशन। इस लाइन का मतलब है कि इन पूर्ण रूप से हमें पता करना चाहिए कि ये प्री मॉनिटरी सिम्टम्स हैं और आगे जाके पांडु होने वाला है। तो विण मूत्र पीतत्व का मतलब क्या हो गया, स्टूल्स और यूरिन में येलोइश डिस्कलरेशन। और विपाक का मतलब क्या है, इनडाइजेशन, मतलब खाना अच्छे से उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि
मेटाबॉलिज्म किसका काम है? लीवर का, क्योंकि लिवर अफेक्ट हो गया है, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। फिर अभी हम ये याद कैसे करेंगे कि एक तो त्वक्स्फोटन, अभी हमने जो प्रत्यात्म लक्षण पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा निसार, यानी हमने पहले पढ़ रखा है जितने भी सार होते हैं, त्वक्सार, रक्तसार। तो जब निसार यानी जब हमने त्वक्सार पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि जो भी स्किन की जितनी भी चीज़ें हैं वो त्वक्सार मेंटेन करता है, मतलब। तो अगर निसार है कुछ तो ऑब्वियसली ड्राई होगी स्किन और क्रैक्स आ जाएंगी स्किन में, त्वक्स्फोटन। स्टीवन क्या होता है? एक्सेसिव सलाइवेशन। स्टीवन त्वक्स्फोटन। स्टीवन गात्रसार यानी जनरलाइज बॉडी एक होगा। मृत भक्षण, ऑब्वियसली अगर एक मृतिका भक्षण जन्य पांडु है हमारे पास तो मृत भक्षण भी उसका क्या है? पूर्ण रूप है कि जो मतलब पाइका डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं उनको एक अर्ज रहती है मिट्टी खाने की। फिर कूच होता है, यानी जो हमारी जो आँखें हैं वहाँ पे क्या होगा? मतलब वहाँ पे इडीमा मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। वेण मूत्र पीतत्वम, क्या है? स्टूल्स और यूरिन में येलोइश डिस्कलरेशन अथा विभागो इंडाइजेशन और भविष्य तस्य पूरा सराहनीय, मतलब कि ये अगर हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं किसी पेशेंट को तो आगे जाके उसको पांडु होने वाला है। पांडु को हम नॉर्मली अगर मॉडर्न से देखा जाए, कोरिलेट किया जाए तो हम पांडु को कोरिलेट कर सकते हैं अनीमिया के साथ। फिर इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमारा वेद भी हो गया, पूर्व रूप भी हो गया। अब हमने पढ़ना है पांडु के उपद्रव। कि पांडु क्या क्या उपद्रव कॉज करता है। पांडु के उपद्रव में